हेलो दोस्तों। आज हम सीखते हैं ऑर गेट के बारे में। ऑर गेट क्या होता है और किस तरीके से ये कार्य करता है। लॉजिक गेट का सेकंड पार्ट यानी कि सेकंड गेट के रूप में हम ऑर गेट को लेते हैं। पहले हमने देखा था लास्ट वीडियोस में और एंड गेट के बारे में। आज हम देखते हैं ऑर गेट के बारे में। देखिए दोस्तों, ये हम सीखने जा रहे हैं ऑर गेट के बारे में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं ऑर गेट का मतलब क्या होता है। ऑर गेट का मतलब होता है ऐड करना, यानी कि हम ऑर गेट में लिए जाने वाले जितने भी डेटा इनपुट्स होते हैं या जितने भी इनपुट सिग्नल्स होते हैं, हम उनकी वैल्यूज को ऐड करते हैं ऑर गेट के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम ऑर गेट का लॉजिक डायग्राम देखते हैं दोस्तों। ये हम लोगों ने दो इनपुट सिग्नल्स ले लिए, ए और बी, और ये हमने इनपुट सिग्नल्स की ये लाइन ड्रॉ कर दी। फिर उसके बाद हम ऑर गेट का ये सिंबल बनाते हैं। कुछ इस तरीके से ये सिंबल होता है ऑर गेट का। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ऑर गेट का सिंबल है। और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है y इक्वल ए प्लस बी। तो प्लस ऑर गेट की पहचान होती है। और ये हमारा क्या है? लॉजिक डायग्राम ऑफ ऑर गेट। लॉजिक डायग्राम ऑफ ऑर गेट। लॉजिक डायग्राम ऑफ ऑर गेट। ओके। तो ये हमारा लॉजिक डायग्राम हो गया। अब और गेट की डेफिनेशन को हम उसकी ट्रुथ टेबल के द्वारा बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम और गेट की ट्रुथ टेबल डिफाइन करेंगे, कि टेबल निकालेंगे कि और गेट की ट्रुथ टेबल क्या होती है। तो मित्रों, ये हम लोग बनाते हैं यहाँ पर ट्रुथ टेबल ऑफ और गेट, यानी कि हमारी और गेट की ये ट्रुथ टेबल। तो और गेट की ट्रुथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ग्रिड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास इसमें एक साइड रहेंगे इनपुट्स और एक साइड होगा इसका आउटपुट। एक साइड होगा आउटपुट। देखिए, अब इनपुट लाइंस हमारे पास क्या क्या है, ए और बी। तो चूंकि हमने हमने ए इनपुट क्या ले रखे हैं, ए और बी ले रखे हैं। और आउटपुट हमारे पास क्या है, बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पर सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यूज को ड्रॉ करेंगे। तो ये 0 1 2 और ये हमारे पास 3 की लाइन, ग्रिड लाइंस। अब देखिए, इसमें हम ए और बी की वैल्यू कैसे रखते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी दो वीडियोस में इसके बारे में समझा चुका हूँ कि ए और बी की वैल्यू हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास इनपुट ए और ये बी। तो इसके लिए जो फॉर्मूला जो मैंने बताया था इनकी वैल्यूज रखने के लिए, सिंपल करने के लिए कि इनमें के वैल्यूज हम कैसे रखेंगे। जैसे बी की वैल्यू 1 हो जाएगी और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो आप इसमें देख सकते हो, देखो ए पार्ट कितने पर है, 2 पर, और बी पार्ट कितने पर है, 1 पर। तो चूंकि हम कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हुआ तो उसकी केवल दो स्टेबल स्टेट होती हैं, या ऑन या ऑफ। तो ऑफ को हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं और ऑन को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने ए की दो पोजीशन, दो वैल्यू ली है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, किस तरह से, इसमें ए में लिखेंगे हम 2 टाइम्स 0 और 2 टाइम्स 1। इसी प्रकार हम बी में की वैल्यू 1 है तो बी में हम वैल्यू लिखेंगे 1 टाइम 0, फिर 1 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0, फिर 1 टाइम 1। इस तरीके से हम ए और बी की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। और चूंकि मैं पिछले वाले वीडियोस में मैं आपको पहले ही ये सब चीजें एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ए और बी की इस तरह से, ये तो ट्रिक हो गई हमारे पास से, ए की वैल्यू 2 बार 0 2 बार 1, फिर एक बी की वैल्यू 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1। कुछ इस तरीके से हम वैल्यूज डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद अब इसके बाद हम डिफाइन करेंगे इसमें, अ, अब इसके बाद हम लेते हैं इसमें कि बाय की वैल्यू। अब आउटपुट हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए 0 + 0 इक्वल्स टू कितना होता है, 0। 0 + 1 इक्वल्स टू 1। 1 + 0 इक्वल्स टू 1 एंड 1 + 1 इक्वल्स टू 1। ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो
कि 1 + 1 = 1 कैसे होता है, तो ये हमारा बूलियन लॉज होता है। अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉज जब भी हमारे दो इनपुट एक समान होते हैं और उनको दोनों को जोड़ा जाता है, जैसे मान लीजिए A + A, तो जो इनपुट होता है वही हमारा रिजल्ट प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ए की वैल्यू यदि हमारे पास 0 रहती है, तो 0 + 0, अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, तो रिजल्ट भी ए की वैल्यू के बराबर यानी कि 0 ही रहेगा। अब इस तरह से हम करते हैं, जैसे 1 + 1, तो अब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, 1, तो रिजल्ट भी किसके बराबर, ए के बराबर यानी कि 1 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू बूलियन लॉस 1 + 1 = 1 या A + A = A। ओके दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया, और गेट का हमारा ये ट्रुथ टेबल हो गया। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास और गेट का आउटपुट इस तरीके से जनरेट हो गया है। अब हम इसमें देखेंगे इसकी डेफिनेशन हम और गेट की बनाते हैं कि किसने हम सरल तरीके से और गेट की डेफिनेशन डिजाइन कर सकते हैं। तो आप इसमें देख सकते हो कि हम किस तरीके से और गेट की डेफिनेशन ट्रुथ टेबल के द्वारा बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि और गेट हमारा कौन सा पार्ट है। और गेट एक लॉजिक गेट का पार्ट होता है, या लॉजिक गेट का हिस्सा होता है। लॉजिक गेट का हिस्सा होता है और गेट। तो इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं कि और गेट इज अ लॉजिक गेट। और गेट इज अ लॉजिक गेट। अब और गेट मतलब ऐड, और ऐड करने के लिए हमारे पास कम से कम कितनी इनपुट्स की आवश्यकता होती है, हमें 2 इनपुट्स की आवश्यकता होती है। इसलिए इसमें दो इनपुट्स, कम से कम 2 इनपुट चाहिए। तो और गेट इज अ लॉजिक गेट, इट हैज एटलीस्ट 2 इनपुट्स। ठीक है, और दोनों इनपुट्स को जोड़ने के बाद हमारे पास आउटपुट सिर्फ क्या मिलता है, एक आउटपुट मिलता है। सो इट हैज एटलीस्ट 2 इनपुट्स एंड ओनली 1 आउट। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, even if its single input is 1, then output will be 1, and when all inputs are 0, then output will be 0। देखिए ट्रुथ टेबल से कितना आसान हो जाता है लॉजिक गेट की डेफिनेशन बनाना। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए, और गेट एक लॉजिक गेट है। इसमें कम से कम 2 इनपुट तथा केवल एक ही आउटपुट होता है। और जब इसका एक भी इनपुट वन हो, आप यहां देख सकते हो एक इनपुट वन है इसमें, इसमें एक इनपुट हो और इसमें दोनों, तो हम लिख रहे हैं जब इसका एक भी इनपुट वन हो या सभी इनपुट वन हो, तो आउटपुट हमें 1 प्राप्त होगा। और जब इसके सभी इनपुट 0 होंगे तो आउटपुट हमें 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसके हम ये इसकी ट्रुथ टेबल और डेफिनेशन हो गई दोस्तों। अब इसके हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस तरह से इसका डिजाइन होता है। इसका लॉजिक गेट का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट किस तरह से हम डिजाइन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने एंड गेट में देखा, तो एंड गेट में इसके दोनों स्विच यानी कि दोनों अपने पास जो इनपुट्स लाइन होती हैं वो दोनों वो किस तरीके से जुड़ती हैं। वो दोनों इनपुट लाइन इसकी हमारे सीरियल में जुड़ी थी एंड गेट में, और यहाँ और गेट में पैरेलल जुड़ती है। पैरेलल कुछ इस तरीके से जुड़ती है, ऐसे हमने यहाँ पर ये हमारे इस तरीके से ये हमारे दोनों इनपुट्स हो गए, और ये इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये अपने दोनों स्विच हो गए या इनपुट हो गए हमारे पास ए और बी। ये प्लस, ये हमने बैटरी बना दी जहां से प्लस से करंट फ्लो होगा, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो है। अब देखिए इसको हम किस तरीके से ट्रुथ टेबल की सहायता से हम इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारे पास स्विच ए और ये बी। अब ए की वैल्यू 0 मतलब कि ए स्विच ऑफ, बी की वैल्यू 0 मतलब बी स्विच ऑफ। जब ए और बी दोनों ऑन होंगे तो ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू 1। जो ऑफ होगा मतलब 0 और ऑन होगा मतलब 1। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, हमारा सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया है, ए और बी दोनों स्विच को क्या रखा है, ऑफ रखा है। तो जब करंट यहां से फ्लो होगा, जब करंट यहां से हमारा फ्लो होकर जाएगा, जब यहां से करंट फ्लो होगा तो यहां जाएगा, यहां जाकर रुक जाएगा, और इधर से इधर जाकर रुक जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है कि यहाँ पर भी करंट रुक गया, यहाँ पर भी करंट रुक गया, यानी हमारे ऑब्जेक्ट तक
नहीं पहुंचेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। इसका मतलब आउटपुट भी हमारा क्या रहेगा, जीरो। ऑफ मतलब जीरो, ऑन मतलब वन। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ए की वैल्यू जीरो है और बी की वैल्यू वन है, मतलब यहाँ पर हमने दोस्तों ए इनपुट को क्या रखा है, ए स्विच को ऑन ऑफ रखा है और बी स्विच को ऑन कर दिया। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो होगा, अब यहाँ से हमारा जो करंट फ्लो होकर जाएगा वो किस तरीके से जाएगा, यहाँ से आपका करंट फ्लो हुआ। तो अभी हम देख रहे हैं कि ए हमारा पास को क्या है, ऑफ, यानी करंट यहाँ जाकर रुक जाएगा। लेकिन अब बी को हमने क्या कर दिया, ऑन कर दिया है, तो बी हमारा ऑन हो गया है। और करंट अब यहाँ से जाता हुआ इसके थ्रू पहले फ्लो होता हुआ ऐसे हमारे ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन, यानी कि आउटपुट हमें क्या मिलेगा, वन। तो आप देख सकते हो जब ए ऑफ है, बी ऑन है, तो हमारा ऑब्जेक्ट ऑन है, यानी कि आउटपुट वन है। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको फिर से बदल देते हैं। अब हम इसको फिर से चेंज करते हैं इस बार, और इसमें हमने क्या लिया है, इसमें हमने यहाँ पर इस तरह से वैल्यू, हम लोगों ने इस तरह से हमने यहाँ पर वैल्यू रोक दी है। हाँ दोस्तों, अब हम देखेंगे इसमें कि हमारा जो अगला टर्न है वो क्या है, कि अब हमने यहाँ पर क्या किया है, जब ए की वैल्यू यानी कि ए स्विच को क्या कर दिया हमने ऑन और बी स्विच को क्या रखा है, ऑफ। तो अब आप देखिए करंट यहां से इधर तो बी पर जाकर रुक जाएगा और इधर ए से होता हुआ, चूंकि ए स्विच ऑन कर दिया हमने, तो ए से होता हुआ यहां से जाकर हमारे ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। इसका मतलब आउटपुट क्या आएगा, वन। और जब दोस्तों हम ए और बी दोनों ही इनपुट को बंद कर देंगे तो क्या होगा, तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट प्राप्त होगा हमें। देखिए दोस्तों, जब हम ए और बी दोनों को ही ऑन कर देंगे तो करंट हमारा इधर से भी फ्लो होगा और करंट इधर से भी फ्लो होगा, दोनों साइड से ये ऑब्जेक्ट के पास पहुंचेगा। लेकिन इसमें शॉर्ट सर्किट की संभावना इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि यहाँ से इनपुट लाइन सिर्फ एक है और बाद में हमने उसी में दो अलग अलग स्विच को डिवाइड कर दिया, इसलिए आगे जाके जब ये स्विच मिल भी जाती है लाइन, तो हमारा इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा और करंट आसानी से फ्लो होता हुआ कहाँ पर पहुंच जाएगा, ये हमारे ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाएगा। यानी कि ऑब्जेक्ट फिर से हमें क्या मिलेगा, वन ऑन हो जाएगा, यानी कि हमें आउटपुट फिर से वन मिलेगा। तो ये थी दोस्तों OR गेट की वर्किंग। ये हमने सबसे पहले आपको लॉजिक डायग्राम के बारे में समझाया, फिर ट्रुथ टेबल, और उसके सहायता से फिर हमने इसकी डेफिनेशन भी तैयार की थी। और ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ठीक है, तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे भी आगे बढ़ने का मौका प्रदान करें, अवसर प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों।